हिसाब से लतवा मारा ला ऐसा लगल अब्बे परनवा निकल जाए तब्बे परनवा निकल जाए। एक सवाल देखिए क्या होता है कि आज के समय में एक वो मायके था इस दीवार का, जरा दिखा दीजिए एक बार। ये नई वाली इस दीवार का था या फिर कहाँ की वीडियो? नहीं, या हमसे या किसी और से जुड़े आने से अगर थोड़ी सी टुन फुल कहा सुनी हो जाती थी तो वो पूरा ताल और पताल कर देते। कितने साल पहले जानते थे आप? मैं 3 सालों से जानता हूँ। 3 साल से पहले ही इन लोगों की शादी हुई है जी बिल्कुल। 3 साल शादी करके सुनिए हाँ। 3 साल पहले शादी इनकी हुई, लेकिन क्या 3 साल पहले 6 महीने से मान लीजिए, ये अभी इनका 1 महीने का प्रकरण है, 20 दिन हुआ शायद। 20 दिन पहले कोई चारित्रिक दाग मालती के ऊपर लगा था? चरित्र से तो मुझे कभी नहीं सुना, क्योंकि मालती भोली शब्द सुने होंगे, भोली शायद वो उससे भी भोली थी, इतनी भोली थी वो। कहते हैं ना कि अगर उसके दरवाजे पे कोई समोसा लेके चला जाए बहनी तो वीडियो बना दे, वो तुरंत बना देती थी। कभी किसी को ये नहीं कहती थी बस नहीं जा आज नहीं बनी, लेकिन ऐसा समोसा ले लो तुरंत बनाती थी। लेकिन विष्णु ओनली वन बिजनेस, वो सिर्फ बिजनेस पर्पज पे ही काम करता था। उसके दरवाजे पे जो जाता था भैया ना पैसा लेंगे या जो भी कम्युनिटी मार्केट में पैसा लेंगे, वो बिजनेस पर्पज पर काम करता था। लेकिन मालती एक तरीके से मुहरा की बेचारी काम करती गई हालत में बनारस मेरे गाने की शूटिंग करने गई, लेकिन उसे 1 पैसा विष्णु ने नहीं दिया। लेकिन विष्णु को पर सॉन्ग का 4000 रुपये मैंने दिया। विष्णु को पैसे से मतलब था कि मालती को सिर्फ और सिर्फ ये हमारे साथी कलाकार बस इस खुशी में चली आती प्रेगनेंसी हालत में भी। अगर 35 महीनों में कोई चारित्रिक दाग नहीं लगता है, 1 महीने के अंदर ऐसा कैसे हो जाता है? और जबकि वो भी सैकड़ों सवाल खड़ा करती है कि भैया राधिका को भी सामने ले समझौता किए मेरी तरफ से। अब किस तरीके से लोग जाल बिछा करके मालती को और चाहे अर्जुन का नाम जो भी है कि मुहारा बना करके और या तो उस टाइम पे वो सेम मैं विष्णु को दोषी नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ दोषी नहीं ठहराता, लेकिन एक बात लेकिन ये खुद की स्वयं की पत्नी को किसी कानूनी तौर पे ये शादी नहीं थी, लेकिन एक तरीके से जो गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं जो छोटे छोटे शहरों से हैं, वो तो यही समझ रही ना कि हमारे हिंदू धर्म रीति रिवाज का मजाक उड़ा जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरी बात समझिए, पृष्ठभूमि पे भी चल रहा था कि अगर शादी हो गई है तो तलाक दिया जाएगा और जिसकी जैसे शादी हुई वो ऐसे रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया आपको, एक तरीके से ये गेम हो गया, एक ट्रैप हो गया। जलेबी देखा होगा विष्णु ने तलाक फाइल किया था कि नहीं? नहीं, पहले तो नहीं किया था। इस मामले से संबंधित, इस मामले से बाद जब समझौता हुआ है तो उस समय तलाक फाइल था कि नहीं? उसके 1 दिन पहले विष्णु ये मुझसे कहता था, मैंने फाइल देखी नहीं है। ठीक है, विष्णु हमेशा कहता था, क्योंकि वहाँ पे जब समझौता होने गया इसके मन में कुछ चोरी तो थी, क्योंकि जब समझौता हुआ ये कहना कि भैया बहन वीडियो ना बनाइए। ठीक है, अगर भाई अपने पत्नी को घर पे ले जा रहे हो तो वीडियो क्यों नहीं बनाओगे? उसके पापा है बेचारे चंडीगढ़ से उतना दूर से कुछ अरमान लेकर आए हैं। यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये इतना बड़ा मकर जाल फैला हुआ था, किसी को अच्छा ठीक है, ये इतना बड़ा मकर जाल फैला हुआ था जी, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन मालती चौहान के परिवार की तरफ से, इनकी परिजन की तरफ से कोई पुख्ता तहरीर नहीं दी गई थी। देखिए रीजन क्या है, शिक्षा एक सबसे बड़ी अहम भूमिका है। शिक्षा इनके घर के लोग जो इनके परिजन, इनके भाई, इनकी बहन या इनके पिताजी या इनके जो नात रिश्तेदार, मेरे ख्याल से शायद कम पढ़े लिखे, और इनके पिताजी शायद पढ़े लिखे उतने नहीं है, और भाई तो जिनका निरहु है बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए जब अगर समझ होती तो शायद आज ये जो भी प्रकरण हुआ है, जो भी कांड सारे हुए हैं, मुझे लगता नहीं होता। अगर इनके पास समझ होती तो आज शायद मालती की जान ना जाती। एक अगर एप्लीकेशन दे दिया गया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इनके पास समझ होती कि हमारे बहन के साथ या हमारी बेटी के साथ या हमारे सगे संबंधी के साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि एक बार हम थाने में जाकर के, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे इग्नोर कर देते हैं कि अरे चला कोई बात नहीं, आज के बाद उन्हें गलती नहीं हुई, ऐसा होता ना, तो लोग इग्नोर करने के चक्कर में सारी कहानी को अंजाम दिलवा देते हैं।
सबसे बड़ी गलती मैं कह रहा हूँ, शिक्षा बहुत जरूरी है आप सभी के लिए कि अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग जरूर अपने जीवन में अपने घर बहन बेटियों को, अपने भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को जरूर शिक्षा दिलवाइए। नहीं तो आज जो मालती चौहान के साथ हुआ, उनके परिवार के साथ हुआ, किसी के घर पे भी हो सकता है। मालती चौहान एक फेमस चेहरा जी बिल्कुल। इस तरीके से इनका मैटर इतना हाईलाइट होता है, लेकिन जो ये प्रकरण सोशल मीडिया पे हाईलाइट दिखाई दे रहा है, ऐसे तमाम प्रकरण हैं जो विलुप्त हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है और उनको न्याय भी नहीं मिल पाता है। क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है कि आज के समय में एक शिक्षा बता दी है और दूसरा सेकंड पॉइंट है गरीबी। जब नाम अशिक्षा पे हो जाता है और एक नाम जब प्लस पीछे लग जाते हैं, जो सर पे हमेशा रहता है गरीबी। किसी के पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, किसी के पास ऐसा होता है गाड़ी नहीं होती, एक घर में साइकिल नहीं होती। आप दिखा सकते घर के, आप एक बार दिखा दीजिए, इनके घर को दिखाइए, आपको लगता है कि किस तरीके से इनके पास शिक्षा होगी, किस तरीके से इनके पास साइकिल होगी, किसी के इनके घर में कोई गाड़ी मोटर, आप देख सकते कपड़े सही से नहीं, एक अर्गन नहीं है सही से घर में। तो वही है कि अगर जब किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई साधन नहीं हो तो अपने आप उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उनका सब कुछ बेकार हो जाता है काम। कई लोग मेरे पर भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि भैया आप तो इतने पढ़े लिखे थे। तो एक बात बताइए, यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि मालती जब तक अपने मायके में रहती है या फिर अपने बहन के यहाँ रहती है जी, तब तक उसने या फिर उसको किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जैसे ही वो अपने घर जाती है ऐसा हादसा कैसे होता है? मैंने आपको पहले बताया, ईस्टर ट्रैप ये सिर्फ एक जाल है और कुछ नहीं, बिछाया जाल है। उसके साथ वही हुआ ना जाल। अब या तो प्रेम प्रसंग, या तो शादी झूठी मूठी, और या तो फिर उसकी मृत्यु जो सामने आई है एक तरीके से। तो ये एक ट्रैप के तहत हुआ अब तक। अच्छा एक बात बताइए, मैंने किसी का बाइट देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने किसी का बाइट देखा जिसमें बोला जा रहा था, संतोष भैया आपके ही बाइट की बात मैं करूंगा, जिसमें बोला ये जा रहा था कि हमसे रात में झगड़ा करता रही ना कि हमके हमारा अर्जुन देता, हमारा बुलेटवा देता। ध्यान सुनिएगा, एक बात बताइए, जब अर्जुन को रात में चाहिए था तो 2 दिन पहले 4 दिन पहले अपनी बहन के वहाँ या काली जगदीशपुर ना पहुँचने से पहले वो बस्ती होटल में थी या अपनी बहन के वहाँ या अपने यहाँ अपने मायके में थी, तब वो चाहती तो अर्जुन के साथ भाग सकते थे। ठीक है, उसके पहले 2 दिन मतलब ये जो यहाँ घर पे शांति के आने से पहले 2 दिन पहले रात को 2 बजे मालती का मुझे फोन आता, भैया अगर हम मर ही जावे ठीक बा तो ओके करिए वक्त छोड़े ना। ये शब्द उसने प्रयोग किया। एक बार नहीं, ये कई यूट्यूबर ऐसे दोस्त मित्र हैं जिनके ये फोन पे कॉल पे कि बहनी अगर हम मरब, बाबू हम मरब, भैया हम मरब तो ओके छोड़े ना। तो पहले से और 1 दिन पहले, और या तो फिर वो राधिका का भी नाम ले रहे हैं बार बार, और अभी जिस दिन ये वारदात हुई है उसके 1 दिन पहले ही वो पीछे दीवार है ईटा, वहाँ पर भी बोला गया कि अगर हमारे साथ ये कुछ हुई या हमके काटे। जो वीडियो बनाई गई थी जी, वो मायके था इस दीवार का, जरा दिखा दीजिए एक बार। नई वाली इस दीवार का था या फिर कहाँ की वीडियो? नहीं, ये यहाँ का तो नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ बराबर शुरू से, मैं यहाँ लगभग मुझे अच्छे से याद है कि मैं यहाँ 3 सालों से, मेरा यहाँ ननिहाल है, तो मैं बराबर आता हूँ। और बराबर क्या है, अपने ननिहाल आता हूँ तो मालती जब भी फोन भैया भाई क्या बोलते, जब शूटिंग होती थी एक तरह से तो बोलती थी भैया हाई सामान चाहिए हम, तो हम लोग आते थे जब बराबर। लेकिन तो ना आदमी को पहचान हो जाती कि घर पे यहाँ नीम का पेड़ है, यहाँ सामने ईटा टाली लगा है, तो पहचान होती ईटा पुराना है। तो ये ध्यान में तो हम सबको भी आया कि बगल से कोई बोल रहा है कि अरे करिए आगे, ऐसे कुछ तो बोला, और 1 सेकंड के लिए वीडियो कट होता है। तो फिर बाद में ये पता चलता है कि उसकी छोटी बहन या बड़ी बहन शांति बताती है कि कुल वह करवावत रहा, वह बुलवावत रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से ट्रैप ही तो है, पूरी तरीके से बिछाया जाल करने के बाद मालती को फंसा दिया जाता है और मालती की जान चली जाती है। इतना जान लीजिए। आपकी नजर में कौन दोषी लग रहा है? देख, दोषी ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रताड़ना के लिए मैं उसके पति को प्रताड़ना जो उसके साथ, क्योंकि शुरू से लेकर मैं जुड़ा हूँ, शूटिंग के 1 दिन पहले बहुत। अच्छा, मालती का जो मारने पीटने का आरोप लगा था कि मतलब मुझको मारते हैं पीटते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? आपको करीब से जुड़े जी, मैं बहुत करीबी से जुड़ा। मेरा गाने का शूटिंग था धनिया गाने का शूटिंग था। 1 दिन पहले कल्लू से मिलवाने जाना था, लेकिन उस दिन कैंसिल करना पड़ा। इतनी बुरी तरीके से मारा था वो बंदा, इतनी बुरी तरीके से, उसका ये जो आंख है पूरा ऐसे काला, वीडियो में देखेंगे कल्लू के साथ अगर वो खड़ी है पूरा आंख बिल्कुल काला है। उसके बाद मुझे रो कर भैया, अब वो जानी आप शब्दों का प्रयोग करती कैसे उसके लिए, तो भैया ऐसी से बात वैसे हमके मतलब में बोला, मैं तुझे सलाह दिया, मैं तुरंत तुम जाओ आस के पास के थाने में जाओ या तुम्हारी छोटी चौकी, वहाँ गई, विष्णु को बुलाया गया, 2 डंडा मारा गया विष्णु को। उसके बाद फिर वहाँ से सब लोग घर आते, मैं बराबर कहता हूँ अरे चलो ठीक है तुम्हारे पति आइए, वो कहती भैया कैसे सही जो हिसाब से लतवा मारा ला, ऐसा लगा अब परनवा निकल जाए तब परनवा निकल जाए। एक सवाल और है, मालती ने जिस तरीके से समझौता की 1 दिन पहले फैसला लिया था कि नारी सब पे भारी,
मैं अकेले मेहनत करूँगी। क्या मालती इतनी सक्षम नहीं थी कि अपने कमा करके वो 50 लोगों को खिला सकती थी? मैंने आपसे पहले ही कहा कि शिक्षा, मैंने आपको पहले कहा वो इतनी भोली थी, उसे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं किन किन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। उसने तो ये कह दिया, लेकिन फिर वही चीजें उसके ऊपर भारी पड़ गई। क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर हुआ कि वही उसे काली जगदीशपुर ही जाना था। वो तो बेचारी, कोई अगर बाइक लेकर पहुंच रहा रात के 2 बजे, तो अगर मान लीजिए कोई भी पत्रकार बंधु पहुंच रहा है तो क्या, अरे हम ही खाना खा के अभी